सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं गार्डन में कैलिस्थेनिक की प्रैक्टिस एंड पुलअप्स वगैरह भी घर पे करने नहीं मिलता है, तो वो भी आज यहाँ कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। बॉडी की स्ट्रेचिंग वार्म अप वगैरह करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इंजरीज वगैरह नहीं होती है। ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज है जो आपको अपने वर्कआउट से पहले करना चाहिए। मैं बहुत दिनों बाद मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने आया था, जिसकी वजह से मेरे बॉडी वार्म नहीं हो रही थी, ना ही मेरी बॉडी एक्टिव हो रही थी, बहुत सुस्ती लग रही थी। सो मैंने फ्लिपिंग भी करने का सोचा, जिससे मेरी बॉडी एक्टिव हो जाए। सो मैंने सबसे पहले हमारा बैक फ्लिप, फिर उसके बाद और एक बैक फ्लिप करने के बाद थोड़ा एक्टिव लगा, फिर करा मैंने वेफस्टर। वेफस्टर करने के बाद बहुत मस्त बॉडी यहाँ तो एक्टिव हो गई थी। ओके गाइस, जिसके लिए हम आए थे उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने किया पुशअप। पुशअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पुशअप को जितना मास्टर करोगे, उतनी ही आसानी होगी आपको कैलिस्थेनिक करने में। एंड पुशअप के वेरिएशन वगैरह सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुशअप वेरिएशन करना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों से मैंने पुशअप और बैकफ्लिप नहीं किया था, इसलिए आज गार्डन में मौका मिला था तो मैंने पुशअप और बैकफ्लिप भी कर लिया। उसके बाद हमने किया प्लेंच लीन। 15 सेकेंड होल्ड किया, 3 सेट किए इसके कंटिन्यू। और हाँ, बीच बीच में रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप 30-45 सेकेंड्स का रेस्ट लीजिए। अगर इतने टाइम में आपकी बॉडी सेकंड सेट के लिए रेडी नहीं हो रही है तो इससे ज़्यादा आप रेस्ट लीजिए, क्योंकि सेकंड सेट करने के लिए अपनी बॉडी को रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमने किया एल सीट, 12 सेकेंड के 3 सेट। एल सीट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कोर मसल्स के लिए, जो इसे अपने रूटीन में डेली ज़रूर ऐड करो। फिर हमने किया सूडो पुशअप, 8 रेप्स के 3 सेट। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका 90 डिग्री होल्ड, प्लैंच टक एंड प्लैंच करने के लिए हेल्प करेगा। अगर सूडो पुशअप आपको करने में हार्ड लगे तो कमेंट कर देना, मैं इसका एक सिंपल सा ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दूंगा। फिर हमने किया फ्रॉग स्टैंड होल्ड, 12 सेकेंड के 3 सेट। स्टार्टिंग में तो होल्ड हो ही नहीं रहा था, फिर बाद में धीरे धीरे होल्ड होने लग गया था। फिर हम करने लगे टक प्लेंज की प्रैक्टिस। मल्टीपल टाइम फेल होने के बाद होल्ड नहीं हो रहा था, फिर अचानक से कुछ टाइम बाद थोड़ा सा होल्ड हुआ, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए, बट जो खुशी थी हद से ज़्यादा थी। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके हम करने लगे सपोर्ट हैंड स्टैंड। इस एक्सरसाइज को मैं डेली करता हूँ, क्योंकि हैंड स्टैंड होल्ड जितना करोगे उतना आपको सपोर्ट मिलेगा नॉर्मली हैंड स्टैंड करने में। फिर मैं नॉर्मली हैंड स्टैंड करने लग गया। उसकी प्रैक्टिस करते करते मल्टीपल टाइम इसमें भी फेल हुआ, बट उसके बाद धीरे धीरे होने लग गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकेंड अटेम्प्ट भी ट्राई करने वाला था। जैसे ही मैंने सेकेंड अटेम्प्ट भी ट्राई किया तो इसमें भी अच्छा खासा सेकेंड्स मैंने होल्ड कर लिया। इसीलिए कहता हूँ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगी। पुलअप एक्सरसाइज मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ घर पर पुलअप करने नहीं मिलता है, एंड आज आया हूँ पार्क तो सोचा पुलअप कर लेता हूँ। एंड मेरा पुलअप एक्सरसाइज बहुत वीक है, पुलअप मुझसे नहीं होते ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 मार सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। क्या पता क्यों, फिर मुझे लगा कि मैं एक ही बार में मसल अप कर सकता हूँ, एंड ईगो में आके मैंने मसल अप किया, बट आप देख सकते हो। एंड यहाँ हो गई मेरी प्रैक्टिस खत्म। फिर अचानक से मुझे गार्डन में दिखा कि न्यू डबल बार लगा है, सो सोचा इस पे भी थोड़ा कुछ कर लेते हैं, तो डिप्स मारे थोड़े बहुत। आज हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली थी एंड बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मुझसे हो ही नहीं रहा था। सो थोड़ा आराम किए, थोड़ा बहुत होल्ड करने का ट्राई किए, एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।